नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 32वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसके लिए क्षेत्र है वाचन, श्रवण एवं लेखन। 9वीं कक्षा के छात्र में अपेक्षित जो कौशल्य है वह कौन कौन से हैं? तो छात्र शब्द भेद का ज्ञान रखेंगे, उनके भेदों को पहचानेंगे, अव्यय पहचानेंगे और उनका लेखन में उपयोग करेंगे। इसके लिए आज के लिए संकल्पना है व्याकरण अव्यय जिन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आओ पता करें। तो अध्यापक विद्यार्थियों से सव्यय के बारे में प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल करेंगे, अव्यय के विषयों में जानकारी देंगे। तो छात्रों, वर्णों से शब्द निर्माण होती है और शब्द के मुख्य रूप में दो भेद है, पहला सव्यय और दूसरा अव्यय। सव्यय को हम विकारी शब्द कहते हैं और अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। तो सव्यय किसे कहते हैं? तो सव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उसे सव्यय शब्द कहते हैं। सव्यय के चार भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इसके साथ साथ अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद कौन कौन से हैं, वह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं। तो पहला जो चित्र है वह है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहां तेज जो शब्द है यह अव्यय शब्द है और यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तेज ये जो शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय। घोड़ा दौड़ता, यह क्रिया कौन सी है? दौड़ने की। लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यहां तेज एक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा जो चित्र है उसके नीचे वाक्य है बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। तो के ऊपर ये जो शब्द है यह संबंध सूचक अव्यय है। बंदर बैठा है लेकिन कहां? पेड़ के ऊपर। तीसरा जो वाक्य है वह है रीता और गीता नाच रही है। यहां और जो शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और चौथा जो चित्र है उसके नीचे जो वाक्य है वह है वाह बगीचा कितना सुंदर है। तो वहां यह जो शब्द है यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों के द्वारा अध्यापक अव्यय की परिभाषा बताएंगे। तो अव्यय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम देख लेंगे। तो वे शब्द जिनके रूप, रचना पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय मतलब अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों में रूप, रचना में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो आओ सक्षम बने। तो सबसे पहले हम अव्यय के भेद जानेंगे। तो अव्यय का पहला जो भेद है वह है क्रिया विशेषण अव्यय। मूल रूप में अव्यय के चार भेद है। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ कुछ दृश्य दिखाई दिया गया है, चित्र है। इसमें पहला जो चित्र है उसके नीचे वाक्य है मुरली प्रतिदिन व्यायाम करता है और दूसरा जो चित्र है वो उसके नीचे वाक्य है बिल्ली तेज भागती है। तो पहले चित्र में प्रतिदिन यह जो शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। व्यायाम करने की क्रिया
लेकिन कब करता है? प्रतिदिन। दूसरा, भागने की क्रिया, लेकिन कैसे भागती है बिल्ली? तेज। तो प्रतिदिन एवं तेज ये दो शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। ऊपर दिए गए चित्रों और वाक्यों के माध्यम से क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में अध्यापक छात्रों विद्यार्थियों को समझाएंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय की हम परिभाषा देखते हैं। तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा समझ में आ गई। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। यहाँ क्रिया कौन सी है? बिल्ली भागती है, भागने की क्रिया, लेकिन कैसे? विशेषता क्रिया यहाँ भागने की है, लेकिन कैसे भागती है? तेज भागती है, यह उनकी विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य जो शब्द करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। तो यहाँ जो नीचे चित्र दिए है उसके माध्यम से संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा हम देख लेंगे। उसमें पहला जो चित्र है वह सूर्योदय के पहले सोकर उठती है। तो के पहले, और दूसरे वाक्य में मेरा घर बाजार के निकट ही है। तो के निकट ये जो शब्द है ये शब्द संबंध सूचक अव्यय है। तो हम संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा देखते हैं। तो संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य का अन्य हिस्सा उनके साथ जो संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। मनोज और अनिल झगड़ रहे हैं, और दूसरा जो चित्र है उसमें लाल या नीली कौन सी चिड़िया दूं। तो यहां पहले वाक्य में और मनोज और अनिल इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य और यहां लाल या नीली, तो या लाल नीली इन दोनों को या इस शब्द ने जोड़ा है। तो और या ये शब्द कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक अव्यय की हम परिभाषा देखते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों के द्वारा अध्यापक समझाएंगे कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब अव्यय का चौथा जो भेद है वह विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ जो चित्र दिया गया है उसमें वाक्य है क्या मामा जी विदेश से लौट आए, और दूसरा वाक्य वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो इसमें पहले में क्या मतलब आश्चर्य, क्या मामा जी विदेश से लौट आए, और दूसरा वाह वाह मतलब मन के जो भाव है यहां प्रकट होते हैं। तो पहले वाक्य में क्या और दूसरे वाक्य में वाह वाह यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसकी विस्तृत से जानकारी लेंगे। ऊपर दिए गए चित्र और वाक्यों से की सहायता से विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में विद्यार्थियों से समझाएं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो उस अविकारी शब्द को, अव्यय शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं जिससे मन के भाव आनंद, हर्ष, उल्लास, भय, तिरस्कार, घृणा आदि भाव जिन शब्दों से प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार अव्यय
और अव्यय के भेद के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आओ अभ्यास करें। तो निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। तो यहाँ 8 वाक्य दिए गए हैं, उनमें अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखना है। पहला वाक्य है बालक धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य है वह फौरन घर पहुंचा। तो फौरन ये जो शब्द है ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा वाक्य मेरे विद्यालय के सामने मैदान है। मेरे विद्यालय के सामने मैदान है। तो इसमें के सामने यह संबंध बोध सूचक अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय। चौथा वाक्य रमा अपनी मां के साथ बाजार गई। तो यहां के साथ यह संबंध सूचक अव्यय है। पांचवा वाक्य है सीता और गीता की बहनें हैं। सीता और गीता की बहनें है। तो यहां और यह जो शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। छठा वाक्य है आकाश ने कड़ी मेहनत की इसलिए उसे सफलता मिली। तो इसलिए यह जो शब्द है यह शब्द इन 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आकाश ने कड़ी मेहनत की उसे सफलता मिली, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य इसलिए इस शब्द ने किया है। इसीलिए यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। 7वां वाक्य है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस शाबाश ये जो शब्द है यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। 8वां वाक्य जो है वह है छी यहां तो एक पल भी ठहरना कठिन है। तो यहां छी यह जो शब्द है यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस प्रकार अव्यय के भेद पहचान हमने लिए। अगला है आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित अव्ययों से वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। यहाँ अव्यय शब्द दिए हैं, उस अव्यय शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो उसमें पहला वाक्य है, पहला शब्द है अचानक। तो अचानक इस अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा आज अचानक बारिश हुई। दूसरा शब्द है हमेशा। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा वाक्य है के बिना। हमें मास्क के बिना बाहर घूमना नहीं चाहिए। हमें मास्क के बिना बाहर घूमना नहीं चाहिए। चौथा वाक्य है की तरफ। आज शहर के लोग गांव की तरफ आने लगे। आज शहर के लोग गांव की तरफ आने लगे। 5वां वाक्य है क्योंकि। मैंने उसे रुपये दिए क्योंकि उसे जरूरत थी। छठा वाक्य, छठा शब्द है लेकिन। इस पर आधारित हम वाक्य इस प्रकार करेंगे मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने सुनी नहीं। 7वां वाक्य हाय हाय ये तूने क्या किया। 8वां वाक्य ओह ओह ये गाड़ी आपकी है। 9वां जो शब्द है वह किंतु। तो किंतु शब्द का हम इस प्रकार उपयोग करते हैं आप मेरा वीडियो देखते हो किंतु चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। और 10वां जो वाक्य है वाह। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते वाह आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 32वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।